नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर हम बात करने वाले हैं WS इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो डेफिनेटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आज भी आपको 5% का अपर सर्किट दिखाई दे रहा है। अब ये कंपनी अच्छी क्यों है, मैं आपको बता दूं कि कंपनी 1961 से काम कर रही है और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डीपली काम कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि ये गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज रह के ही काम करती है, तो जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और लगातार यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज़ हो रही है और एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, जो कि कहीं न कहीं ये इंडिकेट दे रहे हैं कि WS इंडस्ट्रीज़ इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिटर्न आपको निकाल के देगी। पहले कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1961 से कंपनी काम कर रही है, जैसा कि आपको मैंने बताया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है। तो लार्ज कंपनी के मेन प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? तो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, कमर्शियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक्सट्रैक्टर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जैसा कि आपको मैं बताया कि कंपनी गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज रह काम करती है। इनके गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा टेंडर्स भी हैं जिन्हें ये हैंडल करते हैं। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। अब बात करते हैं स्टॉक की। तो देखिए 453 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत छोटी मार्केट कैप है। अभी कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। 52 वीक लो बनाया था कंपनी ने 63 रुपीज़ का और हाई बनाया 186 का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? अगर हम चार्ट पे देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी लगातार डाउनफॉल में दिखा रही है, जबकि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी शो किए थे और लगातार कंपनी प्रॉफिट भी गेन कर रही थी। बट अब लो बनाने के बाद यहाँ पर 5% का अपर सर्किट ये बता रहा है कि कंपनी हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा कम है। पर स्टॉक पे अभी भी 184 के अराउंड है, यानी कि स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 है, जो कि 15 से ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 46.9 है, अगेन 15-16 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर 47 के अराउंड है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 16% के अराउंड है। प्रमोटर होल्डिंग 60.7% है और यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 0.31% इंक्रीज़ की है। तो देखिए, जब प्रमोटर हल्की फुल्की भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करते हैं तो वो कभी 2-4-5% के लिए नहीं करते। उन्हें पता है कि हमारी कंपनी में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, इसीलिए वो अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डेट की। तो कंपनी के ऊपर 94 करोड़ का कर्जा है, बट ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास 160 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े हुए हैं। इसके बावजूद यहाँ पर 0.14% की होल्डिंग DI की है। कम है बट स्टिल एक अच्छी खासी होल्डिंग हम कह सकते हैं अमाउंट के हिसाब से, कम स्टॉक के हिसाब से। और यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग 1.08 है और कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी 0.42 है, जो कि सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट निकल के आती हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना तो बनता है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे भी देखें तो जिस हिसाब से स्टॉक अभी यहाँ पर डाउनफॉल दिखा चुका है हमें, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस हैं। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम तक सस्टेन कर पाता है और ये स्टॉक अगर आपको 80 रुपीज़ के अराउंड जाता हुआ नज़र आए, तो उसके बाद स्टॉक में डेफिनेटली एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। और अगर इस चीज़ को लेके हम बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। इसके बाद एक और बहुत अच्छा की पॉइंट है कॉन्स में। कंपनी एक चीज़ बता रही है कि थ्रू आउट द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड। कि कंपनी प्रॉफिट तो गेन कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के रिजल्ट लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।